वज़ीर आज़म 4 जून को चीन के दौरे पर रवाना होंगे। दौरे में चीनी सदर और चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दौरे चीन की तैयारियों के हवाले से इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत चीनी सरदकारों और सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान से दोस्ती को माउंट ताए की तरह इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम करार दे दिया। माउंट ताए चीन के 5 मुक़द्दस पहाड़ों में से एक है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने बानी PTI के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट पर FIA की तहकीकात मुस्तरद कर दी। कहा सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर किसी भी मुमकिन नए मुकदमे का इंदराज बिला जवाज होगा। शेख मुजीब और याहिया खान से मुतालिक वीडियो बानी PTI के अकाउंट पर किसने अपलोड की? तहरीक इंसाफ मुश्किल में पड़ गई, वजाहतें देने की नौबत आ गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान ने कहा बानी PTI को तो इस बारे में कुछ नहीं पता। तर्जुमान PTI रऊफ हसन बोले उन्हें भी कुछ नहीं पता, अकाउंट तो अमेरिका से चलता है। जैन कुरैशी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, साफ साफ कह दिया कि जो कुछ अपलोड होता है वो बानी PTI की मर्जी से होता है। अडयाला जेल में बानी PTI का FIA की टीम से मिलने से इनकार। कहा किसी भी सवाल का जवाब वकला की मौजूदगी में देंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने बानी PTI के खिलाफ FIA की तहकीकात मुस्तरद कर दी। कहा सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर किसी भी मुमकिन नए मुकदमे का इंदराज बिला जवाज होगा। ये कशीदगी अगर कम करनी है तो मेरा ख्याल है कि जो बानी तरीके इंसाफ जो हैं उनको अपना मुंह बंद रखना चाहिए। और कशीदगी अगर वो चाहते हैं कशीदगी में, मुझे शक है वो कशीदगी को मेंटेन करना चाहते हैं, बल्कि इसको हाइटन करना चाहते हैं और दोबारा कोई फिर जो है 9 मई वाली सिचुएशन जो है क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। जिसने भी इमरान खान के साथ डील किया है सब ने जो है अपनी उंगलियां जलाई हुई हैं, सारों को उन्होंने डंग मारा हुआ है। जनरल बाजवा देख लें, जनरल बाजवा किसी ज़माने में बाप होता था PTI का, चाचा था इनका जनरल फैज़ जो है, उनके मतलब क्या बातें करें। अब तो उन्होंने लेटेस्ट कहा है कि ये सारा का सारा मलबा जो है जनरल बाजवा के ऊपर फेंकना चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ ने कशीदगी कम करनी है तो बानी PTI अपना मुंह बंद रखें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मशवरा, साथ ही पेशगोई कर दी कि सानहा मशरक़ी पाकिस्तान का हवाला देकर बानी PTI ना सिर्फ कशीदगी बढ़ाना चाहते हैं बल्कि 9 मई जैसी एक और सूरत हाल पैदा करना चाह रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिसने भी बानी PTI से अच्छाई की सबको उन्होंने डंग मारा। पहले जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की तारीफ़ें करते थे, अब सारा मलबा जनरल बाजवा पर डाल रहे हैं। अहमद फरहाद की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी तक केस बंद नहीं होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर ख़याली ने अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा जिस दिन अहमद फरहाद कोर्ट में पेश होगा अदालत पटिशन निपटा देगी। अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा अहमद फरहाद पर आज़ाद कश्मीर की हदूद में मुकदमा दर्ज हैं, वो 2 जून तक जिस्मानी रिमांड पर हैं। अहमद फरहाद को फैमिली से भी मिलवा दिया गया है, अब से बेजा की पटिशन निपटा दी जाए। अहमद फरहाद की वकील ईमान मज़ारी ने कहा हमने सिर्फ वापसी नहीं मांगी थी, ये भी मांगा था कि जबरी गुमशुदगी के ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मज़ीद समाअत 7 जून तक मुलतवी। समाअत के बाद वकील ने बताया कि अहमद फरहाद की तबीयत ठीक नहीं, इलाज की ज़रूरत है। कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत है, जमानत होगी तो उन्हें हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक PTI की दरख्वास्त पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की सरबराही में बेंच 3 जून को केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली दिल की तकलीफ के बाइस बेंच में शामिल नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत आईनी नुक्ते की तशरीह और बड़े बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवाया गया था। रवात में जलसे के लिए इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ पर 39 शर्तें लगा दी। शर्तें पूरी करो और जलसा कर लो। 8 जून को जलसे की मशरूत इजाज़त में करार दिया गया है कि PTI इस्लामाबाद की शहरी आबादियों से दूर GT रोड रवात पर जलसा कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा NOC में कहा गया है कि जलसे में रियासत के खिलाफ नारों और तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। ना सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाया जाएगा, ना ही हुल्लड़बाजी की जाएगी।
सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की होगी। जलसा वक्त पर ख़त्म करना होगा। मशरूत इजाज़त पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुगल ने कहा कि कोर कमेटी इजाज़तनामे का जायजा लेगी, फिर फैसला होगा कि जलसा करना है या हाई कोर्ट से रुजू करना है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि जो रियासत के खिलाफ खड़ा होगा उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। GHQ, जिन्ना हाउस और तनसीबात पर हमला करने पर कोई माफ़ी नहीं दे सकता। फॉर्मेशन कमांडर्स मीटिंग में जिस मौक़िफ़ का इजहार कर चुके वो हर पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान को टेक ऑफ करने के दौरान कितनी बार गिराना है? पाकिस्तान को कई बार टेक ऑफ करते हुए गिरा चुके, बस बहुत हो गए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि उनका मुतालबा है कि फैसले मेरिट पर होने चाहिए। क्या एक जमात को हर हाल में रिलीफ मिलना मेरिट है? वो 4 साल तक दंदनाता रहा, तमाम बेंच खामोश थे। अगर आपकी जजमेंट पर सवाल आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? अब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का ड्रामा रचाया जा रहा है। स्पीकर के ओहदे के बाइस कुछ पाबंद हैं, वरना सारा कच्चा चट्टा खोल देते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सूबे में रोटी की मुकर्रर नर्ख पर फ़रोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने मवेशी मंडियों में जानवरों की फ़रोख्त पर फ़ीस आयद करने से रोक दिया। कहा अस्पतालों में मरीजों की वेटिंग एरिया में शेड और पंखे लगाए जाएँ। मरीजों और तीमारदारों को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर्स अपने अजला में खसरे की सूरत हाल की रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग करें। पंजाब हुकूमत का अक़वाम मुत्तहिदा से तालीम, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में इश्तराक मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा पंजाब में टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिटी बना रहे हैं, जहाँ ख़वातीन को 6 माह मुफ्त ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप्स देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फ्रांस के सफ़ीर और इकनॉमिक काउंसलर ने भी मुलाकात की। गवादर में मजदूरों के कत्ल में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ईरान की जानिब से फायरिंग के वाक़यात का विफाकी हुकूमत को इल्म है। ऐसे वाक़यात पर विफाकी हुकूमत ही ईरानी हुकूमत से रब्ता करेगी। DIG CTD ने कहा कि दोनों गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अलदम BLA से है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को जालसाजी के मुकदमे में मुजरिम करार दे दिया गया। ट्रंप ने जिनसी ताल्लुक छुपाने के लिए फहश फिल्मों की अदाकारा को $1,30,000 दिए और ये रकम छुपाने के लिए कारोबारी रिकॉर्ड में हेरफेर की। 12 रुकनी ज्यूरी ने मुत्तफ़िका तौर पर तमाम 34 इल्ज़ामात में ट्रंप को मुजरिम करार दे दिया। साबिक सदर पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने स्टॉर्मी डैनियल से जिनसी ताल्लुक छुपाने के लिए उन्हें $1,30,000 अदा किए और ये रकम छुपाने के लिए कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी की। न्यूयॉर्क की अदालत ने जज डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसला 11 जुलाई को सुनाएंगे। साबिक सदर को 4 साल से लेकर 136 बरस तक कैद का सामना है। सदारती इंतखाब से 5 माह पहले अदालती फैसले ने अमरीकी सियासत में भूचाल पैदा कर दिया। अमरीकी आइन के मुताबिक किसी भी किस्म की अदालती सज़ा उन्हें सदर बनने से नाअहल नहीं कर सकती। डोनाल्ड ट्रंप फैसले के खिलाफ अपील का हक भी रखते हैं। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुकदमे को धांधली करार दे दिया। बोले वो बेकसूर हैं, मुकदमे को अपनी तौहीन कह दिया। बोले वो सियासी कैदी हैं, मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ, असल फैसला 5 नवंबर को अवाम सुनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीबी साथी सेनेटर लिंडज़े ग्राहम का कहना है कि रिपब्लिकन लीडर की जानिब से अपील अदालती फैसले को उड़ा कर रख देगी। वज़ीर आज़म की 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए टैरिफ न बढ़ाने की हिदायत। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए बिजली की नर्ख बढ़ाने की मौशी टीम की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए का कहना है कि प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए रिलीफ 200 यूनिट तक की सब्सिडी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। बजट में तकरीबन 2 करोड़ प्रोटेक्टेड सारिफीन को बिजली नर्खों में सब्सिडी दी जाएगी। आइंदा माली साल बिजली के नर्खों में इजाफा और प्रोटेक्टेड घरेलू सारिफीन के लिए नहीं होगा। बड़े सारिफीन के लिए बिजली टैरिफ में इजाफा नए माली साल के पहले माह से होगा। गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी दोहरे अजाब का शिकार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर ज़िला के हाई लॉसेस फीडर्स और छोटे शहरों में 3 से 5 घंटे बिजली बंद की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिजली लोड मैनेजमेंट प्लान जारी कर दिया। लाइन लॉसेस वाले 50 फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे होगा। बिजली के बकाया जात के लिए जिरगे से भी मदद लेने का फैसला। जाम शोरों में 16 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का हेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाज। गैर एलानी लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा।
मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू, तुरबत 49, सिब्बी, लसबेल 48, खैरपुर, बहावलनगर, भक्कर, मोइनजोदड़ो 47, डेरा गाजी खान, खानपुर, लाड़काना, मंडी बहाउद्दीन, कसूर और ओकाड़ा में 46, लाहौर में 45, पेशावर में 42, कराची में 36 और कोयटा में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में हीट वेव से बचाव के लिए मवेशी मंडियों को हिदायत जारी। कराची में 2 जून से दर्जा हरारत में कमी की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और अतराफ में गरज चमक के साथ बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। गर्मी बढ़ने से जंगलात में आग लगने के वाक़यात में इजाफा। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों में एक बार फिर लगने वाली आग बुझाने की कोशिशें जारी। आग लगाने के शुबे में 3 अफराद गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। शदीद गर्मी से कलर कहार के इलाके नूरपुर के जंगल में भी आग भड़क उठी। जंगली हयात को नुकसान पहुंचने का खदशा। लोअरदीर के जंगल में लगी आग पर 4 रोज़ बाद भी काबू ना पाया जा सका। तेज़ हवाएं और शदीद गर्मी से आग बुझाने में मुश्किलात। अटक में फतेह जंग के अजवाला गांव में काला चिट्टा पहाड़ पर आग भड़क उठी। रेस्क्यू एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें आग बुझाने में मसरूफ। मरी के अंगूरी जंगल में लगने वाली आग पर 12 घंटे बाद काबू पा लिया गया। IMF प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान का तरक्याती बजट मुतासिर। IMF अहदाफ पूरे करने के लिए तरक्याती बजट पर हर साल कटौती का इंकशाफ। रवा साल 950 अरब के तरक्याती बजट में से सिर्फ 379 अरब रुपए इस्तेमाल हुए। सेहत, आला तालीम, समाजी शोबे, इंफ्रास्ट्रक्चर के कई मनसूबे मुतासर। PSDP के पहले से जारी मनसूबों के लिए 9,800 अरब रुपए दरकार। अगले माली साल के लिए 1,221 अरब रुपए का वफाकी PSDP तजवीज़। रुपए की कदर में नुमाया कमी और महंगाई की वजह से भी तरक्याती बजट मुतासर। वफाक ने सूबाई नौयत के मनसूबों को बजट पर भारी बोझ करार दे दिया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से पाकिस्तान में नॉर्वे के सफीर की मुलाकात। 2 तरफा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ का कहना था कि दोनों ममालिक में सरमायाकारी और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन में इजाफा कर सकते हैं। नॉर्वे के सफीर ने नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान की मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पार्लिमानी अमूर के कुछ मामलात और इलेक्शन कमीशन के बजट से मुतालिक बातचीत हुई। वफाकी वज़ीर कानून ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बातचीत नहीं हुई। बैटर्स फेल, बॉलर्स भी नाकाम, कैचेस भी किए ड्रॉप। ऐसे खेलोगे तो कैसे जीतोगे। चौथे T20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। पहले बॉलर्स ने पाकिस्तानी टीम को पूरे 20 ओवर्स भी ना खेलने दिए। 157 पर चलता किया। उस्मान खान 38 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। फिर इंग्लिश बैटर्स ने काम दिखाया। 15.3 ओवर ही में हदफ पूरा कर दिया। फिल सॉल्ट के 45 और बटलर के 39 रन। इंग्लिश कप्तान ने 3 स्पिनर्स से गेंद करवाई। उन्होंने 5 विकेटें गिराईं। बाबर ने सिर्फ शादाब को आजमाया, कोई विकेट ना ले सके। आजम खान ने 2 आसान कैच गिराए। इंग्लैंड ने मैच के साथ सीरीज भी 2-0 से जीत ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा यूरोप मुकम्मल। टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए लंदन से अमेरिका रवाना। ICC के मेगा इवेंट में ग्रीन शर्ट्स अपना पहला मैच 6 जून को डैलस में अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। T20 वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब अमेरिका और कनाडा के दरमियान डैलस में खेला जाएगा। इतवार ही की शाम वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला पापुआ न्यू गिनी से गयाना स्टेडियम में होगा। मलाला यूसुफजई का फ़लस्तीनी तलबा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप का ऐलान। मलाला यूसुफजई ने स्कॉलरशिप का ऐलान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान प्रोग्राम के फंड रेजिंग डिनर में किया।